नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, ये वाटर प्यूरिफायर नहीं चल रहा है। मतलब इस वाटर प्यूरिफायर के पंप का आवाज़ नहीं आ रहा है। ना ये वाटर प्यूरिफायर वाटर प्योर कर रहा है, ना ही पानी पीने के लिए दे रहा है कस्टमर को। ये देखिएगा, ये पूरे वाल मैंने चालू किए, दोनों वाटर के वाल, और यहाँ से ऑन किया। देख सकते हैं वाटर प्यूरिफायर का आवाज़ थोड़ा भी नहीं आ रहा है। तो ये मार के देखता हूँ कहाँ फ्लोट वगैरह अटक गया है क्या। कुछ भी नहीं, देखिएगा थोड़ा भी नहीं आवाज़ आ रहा है। तो इसको खोलना पड़ेगा। खोल के हमें अंदर से चेक करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। खोलने के लिए जो सेफ्टी गार्ड है उसके 4 स्क्रू आपको निकालना है। इस साइड की 2, मतलब लेफ्ट साइड की 2, राइट साइड की 2, इस तरह से 4 स्क्रू आपको रिमूव कर देना है। ये हुआ सेफ्टी गार्ड रिमूव। अब देखेंगे, ये दिखेगा। सबसे पहले एसएमपीएस देखेंगे। देख सकते हैं एसएमपीएस पे मुझे चेक आ रहा है। ये देखिएगा पूरा पानी से भीगा हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ पानी है, नीचे देख सकते हैं पूरा पानी पानी हुआ है। देख सकते हैं, मुझे लगता है बाहर भी बारिश चल रही है और वाटर प्यूरिफायर के अंदर भी बारिश चल रही है। देख सकते हैं ये एसएमपीएस से ही पानी टपक रहा है। तो इतना पानी अगर एसएमपीएस के ऊपर आएगा तो कैसे चलेगा वाटर प्यूरिफायर। देख सकते हैं ये पूरा की पूरा एसएमपीएस गीला हो चुका है, मतलब पानी से गीला हो चुका है। ठीक है, फिर एक बार चेक करता हूँ मैं। यहाँ पहले ये देखिएगा, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है। तो अपने एसएमपीएस को ये देखिएगा। अब चेक करेंगे अपना फ्लोट स्विच। देखिएगा फ्लोट स्विच के इन में करंट है क्या, नहीं है। आउट में नहीं है। इन और आउट में दोनों भी में भी करंट नहीं है फ्लोट स्विच के। तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है, देखेंगे क्यों करंट नहीं है। यहाँ अगर करंट होता तो हमें कुछ तो एक्शन लेने में आसानी हो जाती। एसएमपीएस के पहले का वायरिंग, मतलब एसएमपीएस को जहाँ से करंट गया है वो जो वायरिंग है ना, वहाँ यूवी और अपने फ्लोट की वायरिंग होती है ना, क्योंकि एसी कनेक्शन है दोस्तों ये। तो मैं चेक करूँगा ये खोल के कि आखिर में उधर क्यों करंट नहीं है, फ्लोट स्विच में क्यों करंट नहीं है। सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि वहाँ क्यों करंट नहीं है, उसके बाद ही बाकी का काम हम कर सकते हैं। ये पूरे टेप निकाल दिए। तो ये एक बचा है, देखिएगा ये बचा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकाले बगैर हमें वायरिंग समझ में नहीं आएगा। सेफ्टी के लिए जो टेपिंग किया होता है ना, उसको निकालना है। वो अंदर की जो टेप है उसको नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं। वो देखिए निकाल दिया, और ये वायरिंग पूरा की पूरा खुला हो चुका है। तो पूरा मैंने ये खुला किया, देखिएगा। ये अलग अलग किया, पूरा की पूरा वायरिंग अलग अलग किया। और आपको क्या करता हूँ, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि कौन सा वायर कहाँ गई है। ये देखिएगा, ये रेड वायर और पीली वायर बाहर से आई है। ये रेड वायर सीधा एसएमपीएस को गया, और ये जो पीली वायर है इस साइड में, ये देखिएगा, ये जो पीली वायर है ना, तो ये अपने फ्लोट को गई। पीली वायर मतलब ब्लैक वायर, ध्यान में रखिएगा। तो ये सीधा इसके थ्रू फ्लोट को गई, और फ्लोट से घूम के ये देखिएगा, ये और एक पीली वायर आ गई। ये देखिएगा यहाँ इस ब्लैक में गई, पीली मतलब ब्लैक। और ये देखिएगा यहाँ तो करंट नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वहाँ ब्लैक वायर का कनेक्शन दिया गया है। तो ये डीसी साइड का कनेक्शन में डिस्कनेक्ट करता हुआ देखिएगा। यहाँ से डीसी साइड का डीसी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि देखिए यहाँ से ये मैंने रिमूव किया डीसी साइड का कनेक्शन। और यहाँ मेरा जो नया एसएमपीएस है उसका कनेक्शन दे के चेक करेंगे कि
देखिएगा ये दो वायर मैंने अलग अलग रिमूव किए और एक वायर गया है बूस्टर पंप को और एक वायर गया है अपने एसवी को। तो ये एसवी और बूस्टर पंप का कनेक्शन है यहाँ डीसी साइड में। मैं एसएमपीएस लगा के देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या इशू है। अगर हमारे एसएमपीएस पे चलता है तो इस वाटर प्यूरिफायर का एसएमपीएस ख़राब हुआ है, उसको रिप्लेस करेंगे। और दोस्तों वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि इस वाटर प्यूरिफायर का जो ये एसएमपीएस है तो मैं वाटर प्यूरिफायर के बाहर का देखिएगा, ये जो रेड है ना अपना वाइट है ना, तो ये रेड वायर को लगेगा, ये देखिएगा। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, रेड वाइट एक साथ जोड़ देता हूँ। एसएमपीएस की वाइट, बूस्टर पंप की रेड, एसएमपीएस की ब्लैक और ये बूस्टर पंप की ब्लैक, तो दोनों जोड़ देना है। इस तरह से ये दोनों वायर जोड़ दिए, कनेक्शन लगा देना है। देखिए पिन लगा देना है, वाटर प्यूरिफायर ऑन और वाटर प्यूरिफायर चलने लगा। देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा, मतलब प्योर वाटर भी आएगा थोड़ी देर में। तो इसका मतलब वाटर प्यूरिफायर चलने लगा है। एसएमपीएस का ही इशू है, एसएमपीएस का ही प्रॉब्लम है, ये ध्यान में रखिएगा सबसे पहले। और दोस्तों दूसरा एसएमपीएस हम कहाँ लगाने वाले हैं, वाटर प्यूरिफायर के बाहर, तो आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो वाटर प्यूरिफायर के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर पानी गिरने की वजह से ही ख़राब हुआ ये पहला वाला, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाहर कनेक्शन देके नए एसएमपीएस को लगाना है। जैसे डीसी एसएमपीएस होते हैं ना, उस टाइप का कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको वाटर प्यूरिफायर बंद करना पड़ेगा और पेंट रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये वाटर प्यूरिफायर बंद हो चुका है। जो पानी है तो ये पूरा क्लीन करके लेना है आपको, नीचे जितना जितना भी पानी है तो ये पूरा निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, कनेक्शन रिमूव करेंगे। यहाँ से कट मारता हूँ और ये एसएमपीएस बाहर निकालते हैं। तो हो गया ये एसएमपीएस का काम। इसको साइड में फेंक देंगे। और यहाँ भी आपको ये दो पिन निकाल दी और ये बाहर खींच दी वायर। जो अपना यूवी का वायरिंग है ना, तो ये नहीं करेंगे क्योंकि यूवी का वायरिंग एसी में है। डीसी में अडेप्टर लाने के लिए बोला है मेरे को, और डीसी का अडेप्टर लाने के बाद उसका बाद में करेंगे। अब फिलहाल सिर्फ बूस्टर पंप और एसवी और फ्लोट का करेंगे। ये दो वायर छान के लिए बाहर से आया हुआ करंट है, ध्यान में रखिएगा। ये बाहर से आया हुआ करंट है, ये सीधा बाहर से आई हुई वायर है। इसको छान के लिए पीला और रेड, पीला मतलब ब्लैक, ध्यान में रखिएगा। तो ये पीला और रेड मैंने छान के लिया। इसको अभी फ्लोट का किधर है, फ्लोट का वायर, ये जो अंदर वाला यूवी का है ना, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको ये जो यूवी है ना, ये तो ये डीसी अडेप्टर लाने के बाद इसका बाद में कनेक्शन करेंगे क्योंकि एसएमपीएस बाहर निकालना है तो डीसी में कनेक्शन करना पड़ेगा आपको, सब डीसी में करना पड़ेगा। अगर डीसी में सभी इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल करने हैं तो डीसी में ही आपको क्या करना पड़ेगा, ईवी का अडेप्टर लाना पड़ेगा। बूस्टर पंप, फ्लोट और एसवी, ये तीनों चीज़ों का ही कनेक्शन होगा। अभी देखिएगा, ये दो वायर्स हैं, इसमें से ये पीली वाली ब्लैक को जाएगी, ये जो ब्लैक पंप का ब्लैक, और अपने एसवी का एक वायर इस पंप का ब्लैक। ये देखिएगा, ये इस पंप का, एसवी का कौन सा भी वायर चलेगा, लेकिन पंप का ब्लैक बाहर से आई हुई पीली वायर।
तो पीली को हम क्या समझते हैं, ब्लैक समझते हैं। तो इस तरह से ये वायर जोड़ दिया मैंने। चिकट टेप भी लगा देना है आपको, मतलब इसका कोई बाद में खोलने का मतलब नहीं है, सीधा जोड़ देंगे हम इसको। अब रेड वाली देखिएगा, रेड वाली वायर देखनी है, ये रेड वाली वायर, इसको अपने फ्लोट की एक वायर जोड़ देना है। रेड वाली वायर जो रेड है ना ये, तो इसको फ्लोट की एक रेड वाली वायर देखिएगा, ये जो पिन है तो फ्लोट के ऊपर की साइड में या फिर नीचे की लगेगी। देखिए नीचे लगाता हूँ मैं फ्लोट की, और यहाँ जोड़, ये फ्लोट से वायर आई है ना सीधा, तो इसको बाहर से आई हुई रेड इसको जोड़ देंगे। ये देखिएगा, मतलब बाहर से आया हुआ जो रेड वायर का करंट है तो ये सीधा कहाँ गया, फ्लोट में गया, ये ध्यान में रखिएगा। इसको लगा देंगे, चिकन टेप लगा देंगे यहाँ। तो ये देखिएगा, ये जो वायर्स दिख रहे हैं ना, इसमें से एक रेड वायर यहाँ गई है प्लॉट में और वापस आई है, यहाँ लगा दी। और ये देखिएगा, ये घूम के यहाँ से वापस आई कहाँ, अपने बूस्टर पंप के रेड में, और एक एसवी के वायर में आई। ये देखिएगा, यहाँ बूस्टर पंप का रेड है और एक एसवी का है। ये देखिएगा, ये एसवी का वायर है, पीछे एसवी है, तो ये दोनों में आई, मतलब ताकि वाटर प्यूरिफायर का टैंक भरने के बाद एसवी और बूस्टर पंप बंद हो जाए। और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, यूवी के कनेक्शन देंगे, ध्यान में रखिए। लेकिन फिलहाल यूवी को अभी दे नहीं सकते, उसका अडेप्टर डीसी में नहीं है। तो ये चिकट टेप लगा देते हैं, जो भी खुले वायर है उसमें चिकट टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद बाहर का जो वो एसएमपीएस का कनेक्शन है, बाहर का एक्सटर्नल, तो ये कर देंगे। तो ये अंदर का वायरिंग हो चुका है, देखिएगा, देख सकते हैं। ये पूरा जो वायरिंग है ना, ये बाहर खींच के लेता हो, जितना भी ज़रूरत है उतना ही अंदर हम रखेंगे। जो बाकी का है ये देखिएगा, बाहर से वायर आई हुई है। तो ये एसएमपीएस की वायर नहीं है, ये जो पीली और रेड वायर है, तो ये हमारा जो घर का कनेक्शन हम जिस वायर से करते हैं ना, वही वायर है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये यहाँ से कट मार दिया मैंने, ये देखिएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखी मैंने। और यहाँ जोड़ देंगे एसएमपीएस की डीसी साइड की वायर। इसको खोल देता हूँ थोड़ी, और ये छान के लिया, देख सकते हैं, ये इस तरह से छान के लेना है। और यहाँ एसएमपीएस का डीसी वायर जोड़ना है। हमारे ये जो वायर है ना, रेड को एसएमपीएस का वाइट और पीली को एसएमपीएस का ब्लैक, इस तरह से डीसी साइड का वायर जोड़ देना है, ध्यान में रखिएगा। पिन वाली वायर होती है ना एसएमपीएस की, वो एसी साइड होती है, ध्यान में रखिएगा। और जो बिना पिन वाली होती है इस साइड की, ये देखिएगा, ये जो वाइट दिख रहा है आपको, ये वाइट, तो ये रेड को जोड़ देंगे, इस रेड को जोड़ दिया। यहाँ एक चिकट टेप लगा लेंगे पहले, ताकि वो कनेक्शन फिक्स हो जाए। ये लगा दिया चिकट टेप। जो एसएमपीएस की ब्लैक है, ये देखिएगा, ये वाली ब्लैक एसएमपीएस की, तो ये पीली वायर को जोड़ देंगे इस, कि हमने अंदर पीली को ब्लैक समझ कर ही कनेक्शन किया है। खोल दिया, इधर से छान दिया एसएमपीएस का वायर और इसको जोड़ दिया है, देखिएगा, ये पीली वायर। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो चुका है। और इसको चिकट टेप लगा लेंगे और देखेंगे कि अपना वाटर प्यूरिफायर चलता है, नहीं चलता है, और क्या होता है।
चिकन टिप लगा देंगे यहाँ एक, मतलब बाद में इशू नहीं होगा। टिप लगाने के बाद अपना कनेक्शन लगभग हो चुका है ऐसा हम समझेंगे। तो इसको पीछे रखता हूँ वाटर प्यूरीफायर के, देखिएगा इस साइड में रखता हूँ और पिन लगा के लेंगे और टेस्ट करेंगे अपने कनेक्शन को। ये देखिएगा पिन लगा के लिया। जो एसएमपीएस की पिन वाली साइड है ये एसी साइड, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये जो है ना ये पिन वाली, तो ये एसी साइड है ये देखिएगा। और ये जो है ना ये डीसी साइड, मतलब ये बड़ी केबल वाली है ना ये एसी साइड है ये। और जो छोटी वाली है ना ये देखिएगा रेड अपने वाइट और ब्लैक, तो ये एसी साइड है। तो ये एसी साइड हमने डीसी साइड हमने जोड़ दी इस पीली और रेड वायर को। रेड वायर गई है सीधा कहाँ गई है, अपने फ्लोट के पास गई है, देखिएगा फ्लोट के पास गई रेड वायर। और वहाँ से घूम के ये देखिएगा, तो ये पीला वायर हमने जोड़ा है, इसको घूम के ये सीधा आया है इधर कहाँ, ये देखिएगा ये अपने बूस्टर पंप के रेड में आया है। ये देखिएगा यहाँ बूस्टर पंप का रेड है, जो दिख रहा है ना ये बूस्टर पंप का रेड वायर है, यहाँ आई है और अपने एसवी के पास आई है। एसवी का एक वायर कौन सा भी चलेगा। और जो दूसरी बची हुई पीली वायर है देखिएगा, पीली को ब्लैक समझ लीजिएगा, ये ब्लैक सीधा बूस्टर पंप के ब्लैक में गई है। और जो आपने एसवी का एक वायर आया है, कौन सा भी एक वायर एसवी का चलेगा, तो ये एसवी के एक वायर में गई है। इस तरह से ये कनेक्शन अपने एसवी का और बूस्टर पंप का फ्लोट का हो चुका है और ये वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया। देख सकते हैं वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से चलने लगा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने लगा है। रिजेक्ट वाटर देखा था आपको, क्योंकि प्योर वाटर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है, इसका मतलब अपना वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है दोस्तों, हमने एसएमपीएस को बाहर निकाला है सीधा। ये जो यूवी का वायरिंग है ना, तो ये एडाप्टर लाने के बाद, डीसी एडाप्टर लाने के बाद ही हम इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। ये जो एडाप्टर है ये एसी एडाप्टर है, इसका सीधा कनेक्शन अपने एसी साइड से आता है, तो एसी एडाप्टर नहीं चलेगा, हमें डीसी एडाप्टर लगेगा। और ये पंप देख सकते हैं, ये जो वायरिंग है ना ये पूरा डीसी वायरिंग है पंप का। तो पंप को और एसवी को, अपने एसवी को डीसी वायरिंग चलता है इसलिए उनका डीसी वायरिंग कर दिया। अपने ये यूवी का एडाप्टर चेंज करना पड़ेगा, डीसी एडाप्टर। देख सकते हैं अभी भी वाटर प्यूरीफायर चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो ये लीकेज यहाँ से था, ये देखिएगा, और ये पंप से लीकेज था, पंप भी लीकेज है, देख सकते हैं पानी टपक रहा है, पंप भी लीकेज है और एक एल्बो से भी पानी आता है। तो ये देख सकते हैं पंप लीकेज है। इस तरह से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा यार, लीकेज कहाँ से हो रहा है क्या, नहीं तो सीधा पानी पीते जाओगे देखोगे नहीं उसको। इस तरह से अपना एसएमपीएस ख़राब होगा। ये जो एसएमपीएस ख़राब हुआ है ना, तो इस तरह से आपका भी एसएमपीएस ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं ऊपर से पानी एसएमपीएस के ऊपर ही टपक रहा था। ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, ये देखिएगा एल्बो में से, तो ये पानी ये हाँ ये देखिएगा ये गिर गया। तो ये इस तरह का पानी अभी तो मैंने चालू किया है, तो ये थोड़ी देर बाद चलेगा तो इसका स्पीड और बढ़ेगा या फिर कंटिन्यू पानी इसके ऊपर गिरता रहेगा। देख सकते हैं ये जो है ना, तो ये धीरे धीरे ये पानी जो देख रहे हैं एसएमपीएस के अंदर गया और एसएमपीएस को पूरी तरह से डैमेज किया उसने। तो ये वाटर प्यूरीफायर का पूरा की पूरा कनेक्शन हो चुका है। देखिएगा ये जो अब ये वायर है, इस वायर को थोड़ा क्या करेंगे, अपने टेप की मदद से थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, दिखने में अच्छा दिखेगा। एक साथ पैक करेंगे इसको, देखिएगा सबको, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से वायर फिट किया है इस तरह से, अरे बाहर खींच लिया। देखिएगा दिखने में कितना ठीक दिख रहा है। वायरिंग हम अंदर भी ले सकते थे दोस्तों, लेकिन बाहर से लिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो काम करने में आसान हो जाता है,
ये बात से। और जो बाहर का वायर है ना, इसको भी थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। ये देखिएगा, चिकटेक मार के प्रॉपर तरीके से काम करना है दोस्तों। अगर आप रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, टेक्नीशियन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से कुछ भी काम कीजिएगा, कस्टमर का प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि वो पैसा देने वाला है। उसकी भी कुछ इच्छा ये होती है कि अपना वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से वर्क करे, या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर तरीके से लग जाए। तो ये बंद कर देता हूँ सबसे पहले, अपने चालू कर देता हूँ, बंद वाला मैं। ये देखिएगा, वाटर प्यूरीफायर तो चल रहा है, और मैं लगाता हूँ इसका सेफ्टी गार्ड। ऊपर जाना पड़ेगा। और ये गाड़ी इस तरह से लग गया है। अभी इसके स्क्रू टाइट कर लेंगे। ये सेफ्टी गार्ड मैं लगा लूँगा दोस्तों। अगर आपको पता है सेफ्टी गार्ड कैसे लगाना है, तो अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेफ्टी गार्ड के ऊपर का जो ढक्कन है उसको लगा लेंगे। तो ये लगा के हो चुका है। इस तरह से इस वाटर प्यूरीफायर का रिपेयरिंग पूरी तरह से हो चुका है दोस्तों। अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।